हेलो गाइस, आज है हमारा डे 6 ऑफ 16 डेज सीरीज. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल बिटवीन टू लाइंस x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 4/-1 एंड x माइनस 4/1 इज इक्वल टू y प्लस 4/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/2 इज. ऑप्शन नंबर ए है कॉस इनवर्स ऑफ 1/9, ऑप्शन नंबर बी है कॉस इनवर्स ऑफ 2/9, ऑप्शन नंबर सी है कॉस इनवर्स ऑफ 4/9, ऑप्शन नंबर डी है कॉस इनवर्स ऑफ 3/9. सो लेट्स स्टार्ट. अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास दो लाइंस दी है. फर्स्ट लाइन है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 4/-1 एंड सेकेंड लाइन दी है x माइनस 4/1 इज इक्वल टू y प्लस 4/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/2. ये 2 2 -1 ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू -1. ये a2 b2 c2, तो ये a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 2. अभी हमने फॉर्मूला पढ़े हैं दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का. फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, देन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर. इसको मॉड में लिख देंगे. देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 1 प्लस b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 2 प्लस c1 की वैल्यू है -1 एंड c2 की वैल्यू है 2 अपॉन रूट ऑफ a1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर. नेक्स्ट a2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर एंड c2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. मॉड लिख देंगे. देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 × 1 2 प्लस 2 × 2 4 प्लस -1 × 2 -2. इसको मॉड में लिख देंगे. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1. नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4. देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 4 अपॉन यहाँ पे 4 + 4 8 और 1 9. सो यहाँ पे √9, यहाँ पे भी √9 आ जाएगा. तो cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 अपॉन √9 होता है 3 और ये √9 होता है 3. देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 4/9. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/9. हमें क्वेश्चन में बोला था दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए. सो हमने एंगल निकाल चुके हैं. थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/9, जो कि ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द टू लाइंस x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस k/6 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2 एंड x माइनस 2/-1 इज इक्वल टू y माइनस 2/4 इज इक्वल टू z प्लस 1/-1 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन k इज. सो ऑप्शन नंबर ए है 13/5, ऑप्शन नंबर बी है 2/5, ऑप्शन नंबर सी है 12/5 एंड ऑप्शन नंबर डी है 7/5. अभी हमें इसका सॉल्यूशन देखना है. सो दो लाइन दी हुई हैं, गिवन है. फर्स्ट लाइन है x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस k/6 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2. सेकेंड लाइन है x माइनस 2/-1 इज इक्वल टू y माइनस 2/4 इज इक्वल टू z प्लस 1/-1. हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू. सो हमने दो लाइंस जब इंटरसेक्ट होते हैं उसका फॉर्मूला पढ़े हैं. उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2. मॉड कंप्लीट इज इक्वल टू 0. सो हम यहाँ से x1 x2 a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू पुटअप करेंगे. सो x2 माइनस x1 है तो यहाँ से x2 की वैल्यू लेंगे 2, x1 मतलब यहाँ से लेंगे 1, y2 मतलब यहाँ से लेंगे 2 एंड y1 मतलब